नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए साहब, इसी के साथ शुरू करते हैं। जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल न्यूज इंडियंस के लिए कब से पसंदीदा बनी, कब से उनको मजा आने लगा, जब से हमारे पास मोदी जी आए, और उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का, है ना। मगर एक शख्स और है जिसने खाली भारतीयों को नहीं पूरी दुनिया को हिला के रखा है जियो पॉलिटिक्स में। वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक बड़ा भव्य देश है आज के टाइम में। चाहे जो भी हम कह ले, बट द रियलिटी रिमेन्स, और वो रियलिटी ये है कि चाहे मिलिट्री वाइज देखो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे देखो, अमेरिका के आसपास भी कोई नहीं है ना। ठीक है, रशिया को हम मान सकते हैं, रशिया इज अ बिग राइवल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, बट इकोनॉमी वाइज रशिया भी उतना पावरफुल नहीं है। और अभी इन्होंने नया क्या किया है, ट्रम्प साहब ने इंडिया को बोला, ओ इंडिया वालों सुनो, मोदी जी बात ऐसी है, हम तुम पे 25% टैरिफ लगाएंगे 1 अगस्त से। ठीक है जी। और उसके अलावा बोला है रशिया से अगर तुम खरीदोगे चीजें तो एडिशनल पेनल्टी भी हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। ठीक है। अब सब बात ये नहीं है कि इंडिया जो है बाहर के देशों से माल खरीदता है इसलिए इनको मिर्ची लगी है। मिर्ची अमेरिका को शुरू से इसलिए लगी हुई है कि आप रशिया से क्यों खरीदते हो, हमसे खरीदो वही सेम चीज जो आप रशिया से लेते हो, वो हमसे खरीदो, हम आपको ज्यादा पैसे लेके बेकार माल देंगे, है ना। देख तो लिया ही आपने इनके जो पैट्रियट, थार्ड और जो बड़े बड़े नाम वाले एयर डिफेंस सिस्टम है सो कॉल्ड, उनकी क्या आज की डेट में उनकी क्या हालत है। और जो रशिया से हमने S-400 लिया, जो रशिया की हेल्प से हमने खुद का सिस्टम तैयार किया, रशिया की जो हमने अपना इंडिजिनियस तैयार किया उसमें कम हेल्प लिया, मगर हाँ कहीं ना कहीं टेक सपोर्ट हमने रशिया के S-400 से लिया है। आप ये समझ लीजिए कॉपी नहीं किया हमने उसको, एक होता है ना कि यार इंस्पिरेशन लिया उसमें से और अपना खुद का तैयार किया, है ना। और जितना हमारे पास असला है आज की डेट में, ज्यादातर रशियन है। और जो हम बना भी रहे हैं कर्टसी टू रशियंस की, उन्होंने हमारी हेल्प की, और आज हम इस काबिल है कि हम उनसे भी अच्छा असला बना सकते हैं। जी हाँ। मगर कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। और भारत जो कि खुद एक विश्व गुरु था एक जमाने का, वो ये बात कैसे भूल सकता है। दूसरे देश भूल सकते हैं भाई साहब, भारत जो है उसका सिर हमेशा से ऊपर रहा है और हमेशा रहेगा, चाहे ट्रम्प आए, चाहे मैक्रोन आए, चाहे पुतिन आए, कोई भी आए, भारत के लिए स्वाभिमान सबसे बड़ा है और हमेशा रहेगा, है ना। दैट्स व्हाई आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ये भी एक चीज है। दूसरी चीज, अभी जो ट्रेड डील हमारी डिस्कशन चल रहा है कि यार इंटरिम ट्रेड डील कर लेते हैं फटाफट, एक छोटी मिनी ट्रेड डील फाइनलाइज कर लेते हैं, उसमें अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा है। वो आर्म ट्विस्टिंग वाली जो बात होती है ना, वो कर रहा है, "अरे, हमको तो डेयरी में चाहिए, हमको एग्रो में चाहिए"। अरे नहीं देना भाई, हमने यूरोप को नहीं दिया, तुमको क्यों दे। सीधी सी बात है, किसी को एक्सेस नहीं मिला, तुम क्या स्पेशल हो कोई। ठीक है, तुम होगे द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने घर पे रहो ना यार। अब भाई आज समय कैसा हो गया, आज से 15-20 साल पहले अगर आप देखें तो दुनिया का एक शेर था, अब हर घर में एक एक शेर बैठा है, हर देश में कोई ना कोई शेर है ना। अब वो वाला जमाना गया कि हो ओ अमेरिका जी आपने नमस्कार है जी, आपको नमस्कार है जी, वो सब गई यार, जमाने गए बॉस वाले। आज इंडिया खुद में बहुत काबिल है। इंडिया इज अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, एट द सेम टाइम इंडिया इज अ प्रोडक्शन इकोनॉमी टू, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी है हम। तो इसीलिए ये टैरिफ वगैरह ठीक है, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं मानता हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया खुद को संभाल नहीं पाएगा, बड़े आसानी से हम लोग जो है खुद को संभाल भी लेंगे, है ना। ठीक है, टाइम लगेगा, नुकसान भी होगा, मगर उसको कैसे डील करना है वो हमको पता है, इन्होंने पहले भी ये हरकतें की है। और हमेशा हमने जो है इनकी जो जो ये फैंटेसीज होती है, इंडिया को दबा दो, इंडिया को रशिया से अलग कर दो, अरे पागल हो, इंडिया को रशिया से अलग करोगे, सपने देख रहे हो तुम इंडिया को रशिया से अलग करने के। ऐसा आज क्या कल क्या जीवन में कभी ना हो। क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जिसने अपना बैटल, जो तुमने जो अपना ये भेजा था, बैटल ग्रुप भेजा था, 7th बैटल ग्रुप, तब रशिया ने अपने सबमरीन्स भेज दिए थे, हैं। तुम नहीं तो तुम रुकते क्या कोई, तुम तो ठोकते इंडिया को आके। उस टाइम इंडिया वाज नॉट इन अ पोजीशन, सीधी सी बात है, जो बात है वो है। इंदिरा गांधी जी ने
ठीक है, मैं कई बार बुराई कर देता हूँ उनकी, मगर यार देखो, जो अच्छी चीज जिसने भी की, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे वो नेहरू हो, मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये कर लिया था कि जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध होने वाला था, उससे पहले हमने रशिया से एक जो है एक डॉक्यूमेंट साइन कर लिया था कि भाई हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, बदले में तुम हमको जितना भी हमको सपोर्ट चाहिए डिफेंस का वो सब दोगे, और उसके अलावा यू वोंट लेट इंडिया फॉल। जी हाँ, ये भी चीज हुई थी कि इंडिया की जितनी भी जो ये है आपका युद्ध अगर किसी से होता है तो उसमें रशिया वुड पार्टिसिपेट एंड वुड साइड विद इंडिया, जो रशिया ने किया भी था, है ना। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और क्यों मिर्ची लग रही है अमेरिकन को, क्यों मिर्ची लग रही है डोनाल्ड ट्रम्प बाबू को, है ना। अभी यूरोप को तो लगी रही थी, अब इनको भी चालू हो गया, इनको भी डोज देना पड़ेगा कुछ, है ना। याद है यूरोप ने भी अभी कुछ टाइम पर, हाय हम 100% टैरिफ लगा देंगे, यार लगा ले आजा, तेरे को एक्सेस नहीं चाहिए मार्केट में, बात करते हैं। तो साहब देखिए, ये है अपना इंडिया यूएस ट्रेड डिस्प्यूट ट्रम्प्स 25% टैरिफ एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, हम ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए साहब, टाइमलाइन देखते हैं एक फटाफट। देखिए फरवरी 25 में इंडिया यूएस की जो ट्रेड मीटिंग्स थी वो शुरू हुई। मार्च से जुलाई में 5 राउंड्स होने थे, जिसमें से कुछ हुए कुछ नहीं हुए। जो हुए वहां पे वही फिर से आर्म ट्विस्टिंग वाली बातें है साहब। अमेरिका सोचता है कि बस दुनिया का एक गुंडा एकमात्र शेर अमेरिका ही है, बट वो सही बात नहीं है। और भाई यार, ये सारी चीजें ना तुम पाकिस्तान से के साथ करो जाके, बिकाऊ देश है, वहाँ के नेता वेता सब बिकाऊ है, उनके साथ करो ना यार, कौन मना करे। बट इंडिया में अभी इतना स्वाभिमान हमारे नेताओं में, हमारे प्रधानमंत्री में बचा है कि हम ऐसी चीजें नहीं करते। छुटमुटिया होता है ना, छुटमुटिया, वो ये सब काम कर लेते हैं, मगर इंडिया ऐसा छुटमुटिया वाला देश नहीं है, ना कि इंडियंस है। इसके अलावा 30 जुलाई 25, तो ट्रम्प बाबू ने बोला भैया 25% टैरिफ विद एडिशनल पेनल्टी, है ना जी। हाँ, इसके अलावा आप देखिए तो 1 अगस्त 2025 से इन्होंने बोला कि टैरिफ एनफोर्समेंट शुरू हो जाएगा, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे इंडिया। ठीक है, अब क्यों लगाए? देखिए रीजंस क्या है। रीजन ये है, यूएस डिमांड कर रहा था इंडिया से एग्री, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में एंट्री। इंडिया ने साफ मना किया। इंडिया ने बोला हमने किसी और देश को आज तक नहीं दी, तुम कोई दूध के धुले हो नहीं, और तुम वो बेकार जो तुम्हारे वो जो सीड्स भेजोगे उसके अंदर वो कैंसर वाली सब चीजें होती है। हमारे लोग पहले ही पीड़ित है, पंजाब साइड के काफी लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि इनके जो फर्टिलाइजर्स है, जो सीड्स ये भेजते हैं, वो इंडिया के हिसाब से सूटेबल नहीं है। इंडिया ने बोला तुमको करना है तुम भेजो, बट ये जो टाइप के तुम केमिकल्स यूज करते हो ये नहीं डालोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेशन दे दो, और नॉन जो सर्टिफिकेशन के साथ आएगा तो वी आर रेडी टू टेक इट। बट बोल रहे नहीं नहीं हम तो भेजेंगे। रीजन क्या है साहब? रीजन ये जो अमेरिका की जो एजेंसीज रही है ना, दे हैव बीन श्रूड, दे हैव बीन क्रूएल। हम केजीबी की बात करते हैं, सीआईए कोई दूध की धुली थोड़ी है। इनको किसी की भी जान से, इनको किसी इंसान हो बच्चा हो कोई भी हो, इनको किसी से मतलब नहीं साहब। इनको बनाने हो नोट, मोटे मोटे नोट। आप देखना, एक चीज नोट करना, अमेरिका जिस भी चीज में घुसेगा, जैसे इनका एप्पल आया, एप्पल फोन लेके आया, जिस दिन ये फोन लॉन्च किया एप्पल ने, उसके बाद से आज तक आप देख लीजिए, आपको पहले आपको ना एक नॉस्टैल्जिया होता होगा, फोन यूज करने में मजा आता होगा, मगर इन्होंने अपने पैसों के पीछे फीलिंग्स इमोशंस खत्म कर दिए। अमेरिकन आर लाइक दैट, दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे जस्ट हैव वन माइंडसेट, कैपिटलिस्ट बनो, पैसा कमाओ, जितना पैसा कमाओगे उतना अच्छा, फीलिंग्स इमोशंस गए भाड़ में तेल लेने। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बीन एन इमोशनल कंट्री। हमको हाँ, दुनिया की हम कहना गलत नहीं होगा कि हम दुनिया की माँ हैं और हर किसी का ध्यान रखते हैं, है ना जी। इसके अलावा इनका देखो मेन मुद्दा आया अभी, कंसर्न है, ओए रशिया से क्यों करते हो? अभी कैसा है, हम रशिया से S-500 जो है, S-500 प्रोमिटी जो है, जिसको S-500 प्रोमिथियस भी कहा जाता है, एक ही चीज है। तो वो लेने वाले हैं। उसके अलावा हम रशिया से काफी दूसरे जो डिफेंस की आइटम्स है उसमें भी हम इनसे डील करने वाले हैं, और भी काफी सारी चीजें हम रशिया से लेने वाले हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प बाबू को मिर्ची लग रही। यूरोप को भी तो लगी थी। यूरोप कौन है? यूरोप इनका अमेरिका का बच्चा ही तो है ना।
तो वो पहले बच्चे को लगी, बच्चे को हमने झाड़ा तो बच्चा गया पापा के पास, पापा पापा देखो ये मेरे को ऐसे कर रहा है ना। तो, तो पापा आए, अभी पापा ने बोला ओए नहीं करोगे और ऑयल ट्रेड नहीं करोगे तो किससे करेंगे, हमसे ले लो, हम देंगे। अरे तुम्हारा बेकार है यार क्रूड ऑयल, रशिया का क्रूड ऑयल इतना, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हारे, अच्छा तुम्हारे पास तो तेल है ना, तुम रशिया से क्यों लेते हो, हैं तुम भी तो लेते हो रशिया से, ऐसा तो नहीं है। तुम सऊदी अरेबिया से लेते हो ना, सऊदी अरेबिया चलो क्रूड ऑयल उसके पास भी है, मगर ऐसी क्या बात आ गई है कि सऊदी अरेबिया भी काफी अमाउंट में क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लेता है। देखिए ज्यादातर 70-80% उसका खुद का होता है, बट कुछ क्रूड ऑयल वो वहां से भी लेता है, एक क्वालिटी का भी फर्क होता है। रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल की क्वालिटी काफी अच्छी है। इंडिया के पास रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए दुनिया जो है वो रशिया जैसे बिजी है अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में। तो वो क्या कर रहे हैं कि रशिया नहीं दे पा रहा तो चलो इंडिया से लेते हैं, जलन वो भी तो है साहब, इंडिया कैसे ऊपर आ रहा है, इंडिया कैसे ऊपर आ रहा है, ये तो गलत हो गया है। तो एक बात ये भी है। इसके अलावा काफी इम्बैलेंस ऑफ इन टैरिफ स्ट्रक्चर है ना। भाई कभी 2.2% का जो यूएस का, फिर इंडिया का जो 12% का, ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है, स्ट्रक्चर में ऊपर ऊंच नीच आती रहती है, कुछ यूनिफाइड स्ट्रक्चर है नहीं। इसकी वजह से अमेरिकन वाला हम टैरिफ लगाएंगे। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो रीजन है ये बहुत छोटा है। जो ज्यादा मिर्ची है ना, बड़ी वाली जो मिर्ची होती है ना, एकदम बड़ी मिर्ची लगी है बीच वाले रीजन से, कंसर्न ओवर इंडिया रशिया डिफेंस एंड ऑयल ट्रेड। हम S-400 भी लेंगे उनसे, हम उनसे Su-57 भी लेंगे, और तुम्हारा जो वो कौन सा प्लेन था इनका, F-35, F-35 को ठेंगा दिखा दिया हमने, बोला ले ठेंगा। तो बोले यार ये क्या हो गया है। तो इसकी वजह से लगी है मिर्ची, ठीक है लगा देंगे, मरहम लगा देंगे, सही हो जाएगा कुछ टाइम में। पता है ना उसको भी कि यार इंडिया भी कुछ करेगा, और इंडिया ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान जैसे जाए, अरे मालिक क्या कर दिया, मालिक पाकिस्तान करता है ये सब, इंडिया नहीं करता है ना। इसके अलावा देखिए इमीडिएट इम्पैक्ट जो अब होने वाला है वो क्या है, एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे काफी इम्पैक्ट होगा, ये बात सही है। जेम्स ज्वेलरी और आपका फार्मा, टेक्सटाइल सेक्टर, इनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। करेंसी में डिप्रिसिएशन भी आएगा, इंडियन करेंसी डॉलर के आगे वीक पड़ेगी, और $87 पर यूएसडी से भी बिलो जाने के आसार है ना जी। और इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो वीक होगा, स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। आईआईएफटी के जो वाइस चांसलर है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनके जो वाइस चांसलर है, उन्होंने बोला दिस इज आर्म ट्विस्टिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। बात दिख रही है, एकदम साफ बात है कि यार तुम ना, इनका क्या है ना कि अगर घी ऐसे नहीं निकल रहा तो हम ऐसे करके, एक तो ऐसे निकालना होता है सी टेढ़ी उंगली करके, ये तो पूरा हाथ डाल के ऐसे निकालने वाले लोग हैं, इनकी प्रजाति ऐसी है अमेरिका वालों की, शुरू से यही करते आए हैं है ना। तो वही ये कर रहे हैं है ना। उसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिस्ट्स ने बोला शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, टेंशन नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। देखो मंडी जो है ना, एक मंडी होती है बड़ी एकदम शोरूम वाली मंडी जहाँ हर कोई जाता है, जिसमें एकदम खूब पैसा वैसा आपको दिखता है ना। वो मंडी कौन सी है शोरूम वाली, वो है अमेरिका। उसके बाद में नॉर्मल मंडी जैसी जो मंडी होती है तो पूरी दुनिया पड़ी है यार, अमेरिका नहीं आएगा तो क्या हो गया, मत आ यार, कोई बात नहीं, मत अगर तू ट्रेड डील मत कर, लगा ले टैरिफ। तेरे वाला लोग नहीं है क्या, देश नहीं है क्या, अफ्रीका में अगर इंडिया जाए, जो कि अभी जा ही रहा है काफी जगह, साउथ अमेरिका है हमारे पास, रशिया चाइना ये तो है ही है, जापान है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप पड़ा है, यूके पड़ा है भाई, ऐसे ही समझते हो हैं। या फिर वो स्कैंडिनेवियन नेशंस भी तो है, फिनलैंड आपका, उसके पास में स्वीडन, नॉर्वे, ये भी तो है। इसके अलावा कॉल फॉर डाइवर्सिफिकेशन, लोगों ने बोला डाइवर्सिफाई करो यार अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अमेरिका के चक्कर में मत पड़ो, ये हर कोई बोलता है, मगर पता नहीं मेरे को भी ना सरकार से एक शिकायत जरूर है कि आप अमेरिका के पीछे इतना क्यों हाथ धो के क्यों पड़े हो, अमेरिका है यार, ठीक है यार, आपको रूस का साथ है ना, ज्वाइन कर लो जाके यार, क्या टेंशन है, अमेरिका के साथ क्यों ज्वाइन करना, आपको क्या करना है, बॉयकॉट करो साले अमेरिका को, है ना। हाँ ठीक है, हमारे काफी लोग नौकरी करते हैं वहां पे, बिजनेसेस है, तो वो इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं। कहना आसान है कि आप बॉयकॉट करो, बट एट एट अ बिगर स्केल अगर आप देखें तो इंटरेस्ट इंडिया का भी है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए वो चीज भी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके अलावा इकोनॉमिक रेजिलियंस थोड़ा सा आपको शेकी होगा, बट टाइम के साथ आप चढ़ जाओगे यार। आपने
क्या कुछ नहीं देखा है इंडिया ने, बहुत कुछ देखा है। इसके अलावा ऑप्शन ए, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। नेगोशिएशन रूट, है ना, मिड अगस्त में आप वापस बात चालू करो। क्या भाई, क्या चाहते, क्या हो, बोलो, है ना। फेस लिबरलाइजेशन ऑन नॉन जो नॉन सेंसिटिव गुड्स है उसमें धीरे धीरे लिबरलाइजेशन कर दो। क्या भैया ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा तुमको हम कंसेशन देते हैं, जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, हम बड़े दिल वाले हैं। भारत हमेशा से बड़े दिल वाला रहा है, अमेरिका के जैसे खाली कैपिटलिस्ट मनी माइंडेड नहीं रहा कि जो हर चीज में कहते हैं ना क्या, वो फार्मास्यूटिकल आइटम है उस पे भी पेटेंट लेके बैठता है, उसके बाद उसको महंगा बेचता है। इंडिया बोलता है नहीं यार, ऐसी चीजों पे हम नहीं करते, पेटेंट्स है हमारी कंपनीज के पास नो डाउट, बट कोविड का जो वैक्सीन आया था उसमें हमने ऐसी चीज नहीं की, हमने बोला यार सबको देंगे हम, है ना। इंडिया हैज बीन लाइक दैट, हम ये चीज नहीं करते खाली इंडियंस को नहीं दिया हमने, दुनिया में कितने ही देशों को हमने कोविड का वैक्सीन सर्कुलेट किया था। और जिसमें भी मिर्ची किसको लगी थी, छोटा बाबू अमेरिका, छोटू, ये बाबू को बड़ी मिर्ची लगती है, ये जल्लू बाबू है एक्चुअली। अमेरिका इज अ वेरी जेलस नेशन, इनको काफी मिर्ची लगी कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि गरीब देशों ने लिया और अमेरिका का टारगेट ही गरीब देश थे, है ना। बहुत ज्यादा इन्होंने लॉबिंग की दूसरे कंट्रीज में इंडिया के वैक्सीन के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा इन्होंने हमारा जो इंडियन मार्केट है यहाँ पे भी उसको जो इनके लल्लू चप्पू पप्पू लोग हैं ना, समझ गए, लल्लू चप्पू पप्पू लोग, उन लोगों के थ्रू उनको पैसा वैसा खिला के, और जो इनके वो रिपोर्टर्स लोग हैं उनके थ्रू बहुत कोशिश की थी। आपको तो याद ही होगा यार, जो कोविड का फेज इन्होंने झेला, उनको तो याद होगा कितना क्रिटिसिज्म मिला था इंडिया के वैक्सीन को। यार मोदी जी ने खुद ने लगवाया इसलिए तो, क्या लो देख लो, मेरे को कुछ हुआ क्या, है सल्यूट है मोदी जी को यार, उनके ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया आज तक नेता, है। इसके अलावा डेफर डेयरी एग्रीकल्चर कंसेशंस, ठीक है थोड़ा बहुत दे देंगे, या फिर ऐसा है कि अगर कुछ ऐसी चीज हुई जहाँ दे सकते वहां दे देंगे, नहीं तो बिल्कुल मना कर देंगे, साफ होना बॉस यहाँ पे तो तुमको एंट्री नहीं है ना, सीधी सी बात है। हम तुमको एग्रीकल्चर और डेयरी में तो कंसेशन का कोई चांस करना ही नहीं हमको, मतलब होता है ना कि यार दूसरों के साथ नहीं, क्या तुम क्या कोई वो हूर के राजा हो कि तुम्हारे साथ करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा सिक्योर रिमूवल रिडक्शन ऑफ 25% टैरिफ इन रिटर्न, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे या तो हम तुम्हारा जो टैरिफ है कुछ आइटम्स पे 25% का वो रिमूव कर देंगे, या फिर उसको 25 से 20, 25 से 18, 15, 12, 10, 5 जो भी होगा उस हिसाब से हम मिल बैठ के कम कर लेंगे। ऑप्शन बी की बात करते हैं, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जो पहले भी मैंने आपको बोला था, एक्सेलरेट करेंगे आपका ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, ईयू जो मार्केट है वहां पे यूरोपियन नेशंस के साथ नेशन बेस्ड एफटीएस कर लेंगे, या फिर ईयू के साथ अगर पॉसिबल हो तो एफटीए करेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अफ्रीका में काफी देश है, उनके साथ करेंगे। भाई पाई, भाई साहब पाई पाई से घड़ा बढ़ता है, इंडिया की ये थिंकिंग रही है, इसलिए तो आज हम 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक्चुअली मैं तो कहता हूँ 5 ट्रिलियन, यार वो जर्मनी आगे है, मैं तो ऑलरेडी मान के बैठा हूँ इंडिया इज नंबर थर्ड इकोनॉमी, जर्मनी फोर्थ पे है मेरे हिसाब से तो, है ना। बट ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो कहती है कि इंडिया फोर्थ है, बट मेरे हिसाब से मैं तो मान के बैठा हूँ कि इंडिया इज नंबर थर्ड इकोनॉमी। ये बस वेस्टर्न जो कंट्रीज है इनका प्रोपागेंडा है कि नहीं, मत शो करो। कब तक नहीं करोगे बेटा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी तो करना पड़ेगा तुमको, है ना। आई एम सॉरी। उसके अलावा देखिए आप, बूस्ट करेंगे हम अफ्रीका में अपना ट्रेड, आसियान जो है उसके अंदर, मिडल ईस्ट में ऑप्शंस बहुत है यार, मंडी बहुत बड़ी है दुनिया की, कोई अमेरिका की एक ही नहीं है, बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा, और अमेरिका जो है इसको, इस पे भी चलिए बाद में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो और इसके अलावा हमको करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स जो है उनका सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को, कि दूसरा मार्केट्स भी आप एक्सप्लोर करें, वहां पे भी आप बिजनेस करें, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार जो है बिल्कुल हेल्प करेगी। इसके अलावा आप देखिए डोमेस्टिक जो स्ट्रेंथनिंग है हमारे मार्केट की, वो हमें करनी पड़ेगी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको एनहांस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा उनको, चाहे हम सब्सिडीज दे, चाहे हम लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट दे, चाहे एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडीज दे, कुछ ना कुछ करके उनका काम हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमसे मतलब मेरा है सरकार को। इसके अलावा लिंक टू ग्लोबल वैल्यू चेंज टू कुशन इम्पैक्ट, जो हमारे बाहर ऑलरेडी ग्लोबल चेंज बने पड़े हैं उसके साथ हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, है ना।
जो ऑलरेडी है, अब नए तो बनाने पड़ेंगे, वो भी बनेंगे टाइम के साथ, बन भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए लीगल एंड डिप्लोमेटिक मूव्स हम ले सकते हैं, जो आज की डेट में अगर इसकी बात की जाए, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑन टैरिफ्स एंड पेनल्टीज, मुझे नहीं लगता ज्यादा मतलब है। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ इज अ बॉडी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बॉडी दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी दादागिरी चलती है यहाँ पे, और 2017-18 के बाद से इसने जजेस को अपॉइंट होने ही नहीं दिया। डब्ल्यूटीओ में मेरे हिसाब से 7 या 9 जजेस होते हैं, मगर आज की डेट में, एट प्रेजेंट, आज की डेट में यहाँ पे कोई जज नहीं। लास्ट जज कब गए थे? 2023-24 में मेरे हिसाब से जो आखिरी जज थे डब्ल्यूटीओ के, वो भी चले गए थे। आज की डेट में डब्ल्यूटीओ में कोई जज बैठा ही नहीं भाई साहब, डब्ल्यूटीओ ऐसे ही चल रहा है वो। इट्स अ डिफंक्ट बॉडी। मेरे आप पूछे ना, पता नहीं क्यों हम डब्ल्यूटीओ में पार्ट बन के बैठे डब्ल्यूटीओ का। अरे पुल बैग यार, डब्ल्यूटीओ से निकलो बाहर से। अपना नया बनाते ना, रशिया इंडिया चाइना, वो बना के देखो। ये आएगा तलवे चाटता चाटता अमेरिका आपके, खुद आएगा। थूका है ना इसने, तो थूका हुआ इंसान नाक रगड़ता है ना जब, वो वाली चीज करने वाला है। फिर थूक के खुद का थूक चाटेगा अमेरिका। अगर आपने रशिया इंडिया और चाइना बना लिया, तो अगर इंडिया और चाइना की क्लोजनेस और अच्छी हो गई और ये ग्रुप बन गया, जिसके हिंट आए हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो आएगा अमेरिका भागा भागा आपके पीछे, और इंडिया भाई करता करता आएगा। यू स्क्वाड ब्रेक्स एससीओ फॉर डिप्लोमेटिक आउटरीच, ये भी हम कर सकते हैं क्वाड में। हमारा देखिए, ये तो एक गुंडा देश तो बैठा ही अमेरिका, हम हैं। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान है, तो इसमें हम डिप्लोमेटिक आउटरीच जो है उससे कुछ कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं होना। अगेन ऑस्ट्रेलिया जो वो एंग्लो कंट्री है, अमेरिका एंग्लो कंट्री है। देखिए, अमेरिका, आपका यूनाइटेड किंगडम, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एक और नेशन है, मैं भूल रहा हूँ उसको। तो ये 5 जो देश है, 4-5 जो देश है, एंग्लो कंट्रीज जो है, ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं आज की डेट में, है ना। ये 5 देश है जो, जिनका दबदबा है और अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं दुनिया को। मगर इंडिया बोलता है वी आर रिबेल, हम तो रिबेल्स की तरह काम करेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, है ना। एक कनाडा है, जी हाँ, एक कनाडा, जो इनका फाइव आइज ग्रुप है ना, अमेरिका, देन आपका यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड, ये है फाइव आइज ग्रुप, और ये पांचों प्रॉपर एंग्लो देश है ना। तो एंग्लो कंट्रीज जो है, ये चाहती है दुनिया हमारे हिसाब से जो है, क्वाड में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो हो गए आपके एंग्लो। जापान से आप बात करोगे, जापान बोलेगा भैया वो अमेरिका तो हमको सिक्योरिटी देता, हम क्या करें, है ना। तो वो वाली बात है। ब्रिक्स में आप बिल्कुल अपने डिप्लोमेटिक आउटरीच चला सकते हो, इंडिया का बहुत अच्छा पोजीशन है ब्रिक्स में। इसके अलावा एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी ज्यादा कुछ सेंस बनने नहीं वाला, बट ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसमें भी। उसके अलावा देखिए, क्लैरिफाई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पोजीशन, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो पोजीशन है उसे क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है ना। इसके अलावा देखिए, कंक्लूड करते हैं इसको, काफी लंबा हो रहा है। इंडिया मस्ट टैक्टिकली रिस्पॉन्ड टू अवॉइड इकोनॉमिक डैमेज। जी हाँ, हमें होता है ना कि यार अपने डिफेंसेस लेके और इस हिसाब से आगे बढ़ना है कि हमारी पोजीशन में हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज ना हो, या ना के बराबर हो। ऑलरेडी बात चल रही होगी यार, व्हाइट हाउस और न्यू दिल्ली में जो है, अभी हो गया होगा शुरू, पीएम और व्हाइट हाउस के बीच में बातें चालू हो गई होगी कि यार क्या तुम बकवास बोल रहे हो भाई, करे छोड़ यार, क्या कर रहा है तू। दोस्त बोलता है और फिर ऐसे दगा देता है, शर्म नहीं आती। क्या अमेरिका ने हमेशा आपको दगा ही दिया, आपको क्या सबको देता है। वो तो उसका पड़ोसी कनाडा उसको बोलता है तू आजा मेरा प्रोविंस बन जा, है अपने, इतना पुराना पार्टनर है उसका, उसको बोल देता है। यूके को दगा दे देता है, कभी फ्रांस को दे देता है, अभी यूक्रेन को कभी देता है, फिर वापस साथ जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। दगाबाज देश है दुनिया का, सबसे बड़ा दगाबाज, सबसे बड़ा हिपोक्रेट देश अगर कोई है तो वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अपने स्टैंड पे कभी भी स्टैंड करता ही नहीं। उसके लिए स्टैंड जो वर्ड है ना, उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं एक्चुअली, है ना। इसके अलावा अगर आप देखिए, बैलेंस जियोपॉलिटिकल टाइज विद इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हमारे जो जियोपॉलिटिकल टाइज है उनको हमें इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, जिस देश के साथ जैसा रिश्ता, उस हिसाब से हमको बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्रिपेयर फॉर अ फेस्ड रिजोल्यूशन एंड रेसिलिएंट एक्सपोर्ट्स, हमें फेस्ड रिजोल्यूशन और जो एक्सपोर्ट्स है उनमें भी
ऊपर ऊंच नीच करके एक रेजिलियंसी पैदा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो साहब ये सोर्सेज है टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट, एनडीटीवी, बीबीसी न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स, रॉयटर्स, है ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है यार। वीडियो अच्छा खासा देखते हो, मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या लग रहा है, एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दो साथ में। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि इंडिया का क्या स्टैंड हो सकता है, इंडिया को क्या करना चाहिए, देखिए मेरे को जो लगता है मैंने इसमें डाला, आपको जो लगता है वो आप भी कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं एक बार फिर से, मगर तब तक के लिए धन्यवाद।